अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्तिनाथ ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हमारा ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात चल रही है ये बहुत ही सुंदर चल रहा है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमें शरीरनिष्ठ और मनोनिष्ठ होना है और मन से और शरीर को सही रखने से हमारे स्वभाव का गठन होता है। यदि ये मन और शरीर सही नहीं रखे गए तो हम भजन नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। हम भजन नहीं कर पाएंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे आचार्य वैष्णव इत्यादि को देखा गया है। हम वैराग आ सकता है लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा रूप गोस्वामी जैसे की कैटेगरी में वो चिन्मय है, लेकिन इतनी चिन्मयता आ भी सकती है यदि भजन करते करते करते। भजन से ये मन बहुत सुंदर बन जाता है। और उसके बाद बताया गया है कि किस तरह से हमें समाज में रहना है। आज हमको बता रहे हैं कि समाज में रहते हुए और एक चीज़ आएगी कि समाज में कोई भी मनुष्य है पुण्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। क्रियतेति कर्म, जो कुछ किया जाता है वो कर्म है। जहाँ तक कि हम ये बोल रहे हैं साधारण, इसमें एक चीज क्लियर कॉन्सेप्ट कर लो अपना कि जो चीज भगवान के लिए की जा रही है वो कर्म होते हुए भी कर्म नहीं है, और जो चीज भगवान को छोड़ के की जा रही है वो कर्म बन जाता है और फल देता है। कर्म बन जाता है, फल देता है। जहाँ तक कि हमारा देखना, सूंघना, सुनना, हाथ हिलाना, ये सब भी कर्म है। कर्म के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। कर्म के बिना मनुष्य रह नहीं सकता, वो हमेशा करता ही रहेगा। बाद में फिर उसका डिफरेंसेस होगा कि वो सतोगुण है कि तमोगुण है कि रजोगुण है कि अकर्म है कि विकर्म है कि दुष्कर्म है, ये कैसा कर्म है, ये बाद में होता है। ये जो कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जैसे कीन तस फल चाका, या जो कोई कुछ कर रहा है तो इस समय जो हम दुख भोग रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तो प्रसन्न होना चाहिए कि पिछले जन्म के प्रारब्ध मिट रहे हैं। लेकिन इस जन्म में और प्रारब्ध बन जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर कहाँ डाल दिए जाएंगे। तो प्रारब्ध को काट लेना चाहिए भजन कर करके। तो हमारे पास प्रारब्ध की जो ढाल है, हमारे पास प्रारब्ध, उसको काटना किससे होगा, हमें तलवार से। तलवार से प्रारब्ध के जितने फल है उनको काट देना है और धीरे धीरे विरक्त हो जाना है अपने मन को। जिस दिन हमने अनासक्त विरक्त बना लिया तो विरक्त मन को भगवान संसार में क्यों भेजेंगे, फिर वो अपने पास ही रखेंगे। तो जहाँ पे हमारा मन रहेगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सते भजाम्यहम्, जो मुझको जैसा भजेंगे मैं उनको वैसे ही भजता हूँ। तो आज इसी संदर्भ में देखिए बता रहे हैं, द्वितीय धारा शुरू हो रही है। इसमें बताया कि पुण्य कर्म,
परलोकनिष्ठ विधि के माध्यम से मनुष्य के कर्मानुसार पारलौकिक फल का विचार किया जा सकता है। हमारे भारत में प्रस्थान को बहुत माना जाता है। आप यहाँ से गए, उसके बाद भी दाह संस्कार हो गया। दाह संस्कार के बाद हमारे परिवारों में गरुड़ पुराण इत्यादि वाचा जाता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है, गीता का पाठ किया जाता है। तो प्रस्थान त्रयी, यहाँ से प्रस्थान जब किया जा रहा है तो परलोक का आप ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा ये हमारा भारतीय संस्कृति है, जहाँ पर स्वर्ग भी बताया है, नरक भी बताया है, ऊंचे के लोग भी बताए और रीबर्थ पुनर्जन्म भी बताया है। हमारी संस्कृति ऐसी है, क्योंकि आत्मा हमने मान लिया ये तो ना मरती है, इसका कुछ नहीं होता, ये शरीर कर रही है धारण, शरीर पर शरीर धारण कर रही है। तो जो इच्छा, भगवान की विधान ही ऐसे, कुछ कर ही नहीं सकते, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। और फिर भी भगवान कह रहे हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत कर। कर्म तो दुर्योधन ने भी किया, लड़ाई दोनों तरफ से हुई, लेकिन उसके पीछे भाव गलत थे। दुर्योधन को अच्छा परिणाम नहीं मिला, अर्जुन को बहुत अच्छे परिणाम मिले, युधिष्ठिर जी को अच्छे मिले। कर्म सब कर रहे हैं, लेकिन फल में डिफरेंसेस देखे जाते हैं। फल में क्यों अंतर आ रहा है? तो ध्यान रखें, पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के प्रारब्ध और प्रेजेंट जन्म के हमारे जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये दोनों मिल जाते हैं। हम जब मर जाते हैं तो ये जीव क्या कहलाता है? अनुशयी जीव। हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव ये नहीं मिटते, कभी नहीं मिटते। तो जो भगवान का भजन कर रहे हैं, उसके लिए भगवान ने गीता में कह दिया कि मेरा भक्त जो है वो कहाँ पे जन्म लेगा? श्रीमताम गेहे, श्रीमान के घरों में, जहाँ पर मेरा भजन पूजन होता है। आसपास लेगा, ब्रज में जन्म लेगा, गोवर्धन में लेगा। उसका अधिकार इतना उन्नत नहीं हुआ तो द्वारका में जन्म लेगा, या भगवान श्री राम का भक्त हुआ तो अयोध्या साकेत में जन्म लेगा। वो हृदय वैसा ही लेकर आएगा, मन वैसा ही लेकर आएगा। तो इस चीज को बड़ा ध्यान से सुने, ये हम सबका इसमें ध्यान रहता है, क्योंकि मर के हम यही विचार करते कि परलोक में उसकी क्या गति होगी। परलोक में क्या मिलेगा? तो देखो, जैसा कर्म होगा वैसे परलोक के फल का विचार किया जाता है। इस समाज में रहकर जो सत्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वे देह त्याग के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अब इसमें बताएंगे अच्छे कर्म कौन कौन से होते हैं। जो लोग असत कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, वे नरक भोग करते हैं। सत्कर्म को पुण्य कहा गया है और असत कर्म का नाम पाप है। पुण्य संचय करने के लिए जो विधियां हैं और पाप निवारण की जो समस्त विधियां हैं, उन सबको एकत्र मिलाकर परलोकनिष्ठ विधि का बोध होता है। पुण्य कर्म कौन कौन से हैं और पाप कर्म कौन कौन से हैं, इनको मिलाकर के क्या कहा जाता है? अभी तक हमने पढ़ा जननिष्ठ, समाजनिष्ठ, अब पढ़ रहे हैं परलोकनिष्ठ। वहाँ पर क्या पाप का क्या फल मिलेगा, पुण्य का क्या फल मिलेगा। कौन व्यक्ति, देखो, जो इस जन्म में बहुत उन्नत भजन कर रहा है, इसका मतलब पिछले जन्म में बहुत कुछ कर आया है। जिसके मुख पर रात दिन कृष्ण कृष्ण का नाम जीवा पर नृत्य कर रहा है, उसका समझ लो अर्चन, पूजन, संध्या, वंदन सब बहुत अधिक मात्रा में हो चुके हैं। और किसी किसी का अभी तो एकादशी में निष्ठा नहीं होती, भगवान के नाम में निष्ठा नहीं है, भगवान के नाम की महिमा नहीं पता चल रही है। रात दिन बताया जा रहा है, ग्रंथों में बताया जा रहा है, भगवान आके स्वयं कह रहे हैं, लेकिन गीता बता रहे हैं, उद्धव जी को उद्धव गीता बता रहे, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब बता रहे कि अधिकार भेद से कर्म विधि है। जितने प्रकार के सत्कर्म और वर्णाश्रमगत धर्मों को कहा जा रहा है, उनमें अनुष्ठानदाताओं के अधिकार भेद से तामस, राजस और सात्विक, ये 3 प्रकार की श्रद्धाएं लक्षित होती हैं। तो जितने भी हम सत्कर्म बता रहे हैं, और हम वर्णगत कैसे, ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, शूद्र का क्या है। आश्रमगत में वही ब्रह्मचारी का क्या है, गृहस्थ का क्या है, वानप्रस्थी का क्या है, सन्यासी का क्या है।
ये जो हम धर्म बताए जा रहे हैं उनमें अनुष्ठादाता, करने वाले, अनुष्ठादाता मतलब जो ये अनुष्ठान कर रहे हैं, इनके अधिकार भेद से 3 प्रकार के कर्म हैं, तामस, राजस और सात्विक। क्रोध तामस होता है, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है तो वो राजस होता है, और सतो जो शांत बना रहता है, और निर्गुण जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है। इसमें खुद ही बताएंगे 3 प्रकार की श्रद्धाएं दिखाई देती हैं। पुनः ये श्रद्धाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रवृत्ति परा और निवृत्ति परा। इसको समझ लो। प्रवृत्ति जो हमें संसार की ओर ले जा रही हैं, हम अच्छा कर्म करो, भिखारियों को दान दे दो, अगले जन्म में बहुत पैसा देंगे भगवान, ये सब जो सिखाए, आगे खुद स्पष्ट करेंगे सारी बातें। तो ये जो, और एक है निवृत्ति परा, अरे सबसे मन हटा लो, भगवान का आदेश यही है, निवर्तय, अपनी इंद्रियों को सब जगह से हटा लो। अरे क्या डाले, संसार में कितना सुंदर सुंदर दृश्य है, कितने प्राकृतिक दृश्य है, कितनी मन को शांति मिलती है, आप कहते हो मन हटा लो। तो शांति मिलती तो पा क्या लिया, शांति तो मेरे नाम में ही है। तो वो बताएंगे कि किस तरह से निवृत्ति, हमें प्रवृत्ति, वही धृतराष्ट्र की बात जब अक्रूर जी समझा रहे, मत ऐसा कर, ये गलत है, तो मुझे मालूम है गलत है, पर मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं हटता, मन वहां से निवृत्त नहीं होता। मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मेरा मन वहां जाता ही नहीं है। पिछले जन्म के परिणाम है। पिछले जन्म में वो इतने दुष्कर्म करके आया है। तो सोचो, धृतराष्ट्र बनना, राजा बनना, इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास बहुत धन आ गया तो बहुत अच्छे कर्म कर आया। भगवान राजा बना करके भी, अभी देखो सरकार में कितने लोग होते हैं, कितने मंत्री होते हैं, ये सब मंत्री बन गए, बराबर है, इनको आजीवन पेंशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। धन के रोटेशन में उससे आगे बढ़ते ही, कितना इनके कितना भ्रष्टाचार है, कितना सब कुछ है, बात में झूठ बोलना पड़ता है, बात में इनका अपना कुछ जीवन नहीं है। पब्लिक से कैसे वोट लेने हैं, पब्लिक को कैसे परेशान करना है, तो वहां बनकर भी कौन से पुण्य कर्म कर लिए इन्होंने। तो जितने भी हम देख रहे हैं ये पैसा कमा रहे हैं, जितने भी लोग अभिनेता के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में, नेताओं के रूप में, ये सब के रूप में अपने जीवन में क्या पा रहे हैं। जो शांति हमें 2 कपड़ों में मिलकर होती है, उनको 10,000 कपड़े पहना दो तो नहीं मिलती। और ऐसे बन ठन के निकलते हैं वहां पे सब, यहाँ तन तना के अच्छे खासे अच्छे से, और हमारा आकर्षण हो जाता है कि चेहरे पे कितनी लीपा पोती रहती है, उसके पीछे आकर्षण हो जाता है। तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये लोग ऐसा क्या करके आए कि इनको इतने, कोई सुख नहीं मिलता। भगवान की बात है ये, ठाकुर जी ने साफ कह दिया है, ये संसार अशाश्वत है, नित्य नहीं है। और दूसरी चीज दुखालय है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। तो एक हो गया, कोई कर्म ऐसा होता है जिसमें संसार में फिर से आना पड़ता है, और कुछ ऐसे कर्म होते हैं यहाँ संसार से हम वहां चले जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाकर कोई लौटता नहीं है, ऐसा मेरा धाम है। तो कनिष्ठ अधिकारी गण प्रवृत्ति परा, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं प्रवृत्ति परा श्रद्धा का अवलंबन करते हैं, उनको कर्म करना अच्छा लगता है, जिनका कनिष्ठ अधिकार है। मध्यम अधिकारी गण दोनों रहता है, कभी वो लग जाते हैं और कभी अपने मन को हटा लेते हैं। कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, संसार भी, भक्ति की बात नहीं हो रही, कनिष्ठ अधिकारी उनको कितना भी कहो, गधे की तरह काम करते ही रहते हैं। क्या पालेगा तू, किसके लिए, अरे बच्चों को सुख देना है, पत्नी को सुख देना है, लगा रहता है, परंतु में बीमार होके पस्त होके पड़ा रहता है। पूरे जन्म में क्या किया, अपने लिए क्या साथ में लेके जाएगा, अरे कहाँ मेरा जीवन चला गया। ये क्या, जिन बच्चों के लिए किया वो तो मुझे धोखा दे के चले गए। पत्नी तो अब मुझसे पहले मीठा मीठा बोलती थी, अब तो ढंग से बात भी नहीं करती है। तो कनिष्ठ अधिकारी इस प्रकार से रहते हैं। मध्यम कभी चले जाते हैं संसार में, कभी हट जाते हैं, लेकिन उत्तम अधिकारी केवल निवृत्ति परा श्रद्धा के द्वारा कार्य करते हैं। वो अनासक्त भाव होकर के कार्य करते हैं, काम तो करेंगे
जहाँ अनेक देवताओं की पूजा की विधि है, उन कर्मों में सात्विक व्यक्तियों के लिए केवल भगवत पूजा की विधि है। अब भैया अनेक देवी देवताओं की, गणपति चौथ आ गई, ये सब गणेश चौथ में लग गए। ये सब कौन है? कनिष्ठ अधिकारी। अभी दुर्गा देवी जी का 150 वर्षों से करीब गुरुदेव कहते हैं, किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में दुर्गा जी का वर्णन नहीं, दुर्गा पूजा का वर्णन नहीं आता। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा शक्ति का, बहिरंगा शक्ति दुर्गा है, ये बताया गया है, बहिरंगा शक्ति है। लेकिन उनका नवरात्रि करना चाहिए, ये मनगढ़ंत है, ये कहीं भी नहीं। अरे नवरात्रि, देवी जी आ गई, माता जी आ गई, आज शैल कुमारी है, कल वो है, कुष्मान, कौन कौन से नाम है, ऐसे सब बताते हैं। तो देवी देवता इन्हीं में लगे रहते हैं। नवरात्रि चल रही है, खाली लौंग से कर रहे हैं, क्या पालोगे? अरे माता सब देती है, रिद्धि सिद्धि देती है। अच्छा आज क्या है? हनुमान जयंती, आज हनुमान जी का व्रत किया है, ठीक है। अब तो इस तरह से संकष्टी है, हमारे महाराष्ट्र में गणेश जी को बहुत मानते हैं, हर महीने एक संकष्टी आती है। हमारे उत्तर भारत में तो इधर करवा चौथ, सकट चौथ इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर तो जितने भी देवी देवता की पूजा की विधि है, उन कर्मों में सात्विक व्यक्ति नहीं लगते, वो केवल भगवत पूजा की विधि है, खाली भगवान की पूजा करते हैं। वैष्णव वर्णियों का इंद्रिय तृप्ति रूप भोग का उद्देश्य नहीं होता। तो ये देवी देवता हमेशा इंद्रिय तृप्ति, मुझे धन मिलेगा, मेरा पुत्र मिलेगा, पुत्री मिलेगी, मेरी बेटी की शादी होगी, बेटे को नौकरी मिलेगी, ये सब उनका चलता है। यही जब भजन भगवान से हो जाता है तो हमारी सब इच्छाएं मिटने लग जाती है। कृष्ण ऐसी कुछ व्यवस्था करते हैं, क्यों इच्छा कर रहा है? अकेला तो है, क्यों इतना सब कुछ चाहिए तेरे को? क्या करेगा इन सब का? तो वैष्णव वर्ण जो है वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते, ये उनके भोग का उद्देश्य नहीं होता। तब अप्राकृत गति प्राप्त हो सके उसके अनुसार वे कर्म करेंगे। संसार से परे चले जाए, अप्राकृत गति मिल जाए, वो उस हिसाब से कर्म करेंगे। कर्म का नाम है जीवन यात्रा। तो किसी ने पूरा जीवन कैसे जिया, ये उसके कर्मों से पता चलता है। मेरी पूरी देह यात्रा और जीवन यात्रा कैसी गई, क्या क्या हमने किया। बहुत से लोग तो कहते हैं कि जो मृत्यु होती है उसी से भी पता चल जाता है कि इसका पूरा जीवन कैसा गया। तो कर्म का नाम है अपना जीवन कैसे चलाया। तत्व ज्ञानियों के कर्म के संबंध में भगवान ने गीता में निर्णय किया है कि जो कर्म भक्ति के अनुकूल हो उनको करना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल हो उनका त्याग कर देना चाहिए। जो भक्ति के अनुकूल हो वही करे, और जो भक्ति के प्रतिकूल हो उनका त्याग कर दे। ये श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। तो पढ़ना सुनना, हम कथाएं पढ़ रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, ये सब भक्ति के अनुकूल है। और वही सब संसार का प्रपंच का सुन लिया तो भक्ति के प्रतिकूल है। तो दोनों चीजों को मत आने दो। मानो तुम संसार में भी चल रहे हो, भक्ति में भी चल रहे हो, तो चल तो रही है दोनों चीजें साइमल्टेनियसली, पर कभी मिल नहीं सकती। त्याग करना पड़ता है, अपने आप को तत्पर करना पड़ता है। मुख्य जो आकर्षण है वो ये है कि मैया के पेट में फिर नहीं आना है, ये संसार प्रपंच को अपने लिए नहीं बसाना है। और उसका रास्ता बताया एक ही, भक्ति करो। तो भक्ति क्या करें? तो ये सब तो भक्ति नहीं है, ये तो व्यापारी है, दुकानदारी है। क्या कि मैंने आपको 10 रुपया दिया और आप मुझे 10 रुपया दे दिया, आप मुझे एक अच्छा घर दे दो। मैं आपको ये फूल चढ़ा रहा हूं और आप मुझे बढ़िया सी पत्नी दे दो। भगवान इतने बुद्धू हैं, 10 रुपए में बिक जाएंगे, एक फूल में बिक जाएंगे, उनको क्या पड़ी है। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, ये पत्नी पुत्र इत्यादि तो सुअर योनि में भी मिल जाते हैं। वो तो और भी खुश हो जाता है
कि हमको तब भी कपड़ों की खाने की चिंता करनी पड़ती है, सुअर को तो वो भी चिंता नहीं करनी पड़ती, जहाँ जहाँ उसको खाना भी मिल जाएगा, पत्नी भी मिल जाएगी भोग करने के लिए। मनुष्य को तो बहुत सारी चिंताएं करनी पड़ती है, और आधी चिंता तो लोग क्या कहेंगे। लोग हैं कौन? इसी में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। तो फिर हम इसमें बता रहे हैं कि कर्म का नाम जीवन यात्रा है। कर्म हमारे भक्ति के अनुकूल होने चाहिए। हर काम भगवान की खुशी के लिए करते जाओ। बाकी भगवान सब कर लेते हैं, भगवान ही करते हैं। भगवान का हनुमान जी क्या कर रहे हैं? क्या कर्म किया हनुमान जी ने, बताओ तो सही। अम्बरीश ने क्या किया? जो सुदर्शन चक्र लगा दिया वहां पे। प्रहलाद जी ने कौन सा कर्म कर लिया? ध्रुव ने क्या किया? इन सबको क्या नहीं मिल रहा है? अब किसी भी भक्त को उठा लो। तुलसीदास जी ने क्या किया? सूरदास ने क्या कर्म किया? खाली भगवान को भजा है। अब बता रहे स्वरूपगत और संबंधगत पुण्य। हम यहाँ पुण्य और पाप का संक्षेप में वर्णन करेंगे। उनको वैज्ञानिक रूप से विभाजित करना अत्यंत कठिन है। विज्ञान के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। कुछ ऋषियों ने पाप पुण्य को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन 4 भागों में विभक्त किया है। कर्म जो पाप पुण्य है, इनका असर शरीर पर आता है, मन पे आता है, समाज पे आता है और अध्यात्म पे आता है। किसी किसी ने कहा है कि भाई ये कायिक, वाचिक और मानसिक 3 है, शरीर से, मन से और वाणी से। शरीर, मन और वाणी, है ना। तिदंडी स्वामी, तिदंडी मतलब इनका शरीर से भी पाप नहीं है, इनका मन से भी पाप नहीं है, इनका वाणी से भी पाप नहीं है। यदि ये शरीर से कहते हैं, वाणी से, कि हम धन का संग्रह नहीं करेंगे, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें ये धन का संग्रह कर रहे हैं। इनको हम कितना, अच्छा धन है तो किसको देंगे? भक्तों को ही देंगे, वैष्णवों को भी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इनका जीवन चलाना हमारा कर्तव्य है। ये लोग भजन कर रहे हैं, इनका जीवन मैं संभालूंगा। इनका खाने का, पीने का, दवाई का, ये ड्यूटी मेरी है। धीरे धीरे वैष्णव सेवा करते करते क्या होता है, मन ही हट जाता है संसार से। उस वैष्णव की कृपा से भक्ति जाग जाती है। तो परंपरा चली आ रही है ना। गुरु जी की सेवा हुई, उनके सेवकों की सेवा हो रही है, उनके दासों की सेवा में कमी है कोई? तो शारीरिक, तो इनकी जो त्रिदंडी है, मन, वाणी और कर्म, तीनों एक है। किसी किसी ने कायिक, ऐन्द्रिक और अंतःकरणिक, इन 3 भागों में बांटा है। कोई कोई कहते शरीर, इंद्रिय संबंधी और मन संबंधी। फलस्वरूप हम ये देख पाते हैं कि ये विभाग सर्वांग सुंदर नहीं है। इनको पूरा की पूरा ठीक नहीं कहा जा सकता। हम लोग पहले पुण्य को 2 भागों में विभक्त करते हैं, स्वरूपगत पुण्य और संबंधगत पुण्य। पुण्य 2 करे गए, स्वरूपगत और संबंधगत। अब यहाँ पर स्वरूपगत पुण्य क्या है? भाई इनके पास चले जाओ, इनका जो स्वभाव है, इनका जो स्वरूप है, वहाँ न्याय मिलेगा। वो हमेशा न्याय की बात करते हैं। ये स्वरूप है उनका। दया करना, सत्य बोलना, पवित्र रहना, मैत्री, सबके साथ मित्रता का व्यवहार, सरल और सबसे प्रेम, ये सब पुण्य माने गए हैं। ये पुण्य है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे। दूसरों के दुख में दुखी होना, ये वैष्णव का लक्षण है। वो न्याय से बताएगा, प्रीति से बताएगा, रास्ता बताएगा। इतना तो बताएगा, देखो इतना परेशान मत हो, भगवान का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे मेरे भाई ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, होने पर भी तुम भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें न्याय मिलेगा। अन्याय थोड़ी होता है भगवान के यहाँ पे।
अरे हो ही नहीं रहा कुछ, देर है अंधेर नहीं है, होगा जरूर होगा। तुम्हारा कुछ लंबे समय तक पाप हुआ है पिछले जन्मों में, उसको भोग करके खत्म कर दो ना, उसमें आसक्त मत हो। कष्ट पे कष्ट मिल रहा है कोई बात नहीं, हंसते हुए काट लो, समय तो काटना ही है, रो के काटो या हंस के काटो, इससे अच्छा तो भजन करके ही काट लो। तो ये स्वरूपगत पुण्य है। इनको स्वरूपगत पुण्य कहने का कारण ये है कि ये पुण्य समूह जीव के स्वरूप का आश्रय कर सदैव उनके अलंकार के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो ये जितनी चीजें हैं, ये 6-7, ये क्या करती हैं, जीव के स्वरूप का आश्रय कर लेती हैं। हर किसी में नहीं होता है। आप सबके पास जाओगे न्याय मिलेगा, सब दया करेंगे, सब प्रीति करेंगे, सबका चित्त सरल होता है। मार कपट से भरी पड़ी है दुनिया, साधु संत होंगे, हम इतना करते हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं करता, तो क्या करें। अरे उन पे आसक्त मत हो, अनासक्त भाव से करो। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमको पूछते भी नहीं है, मत पूछो। धीरे धीरे तुम्हारा खुद ही मन हट जाएगा। अभी तुमको जो लोग इतने इम्पोर्टेंट लग रहे हैं कि हम इनकी सेवा करेंगे, मानो 2 बहू हैं घर में, बहुत मेरी सास के पास सोना है, यदि इस भाव से करोगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन जब इस भाव से करोगे कि अरे मैं क्या कर लूंगी उसका, ये भगवान का जीव है, चलो इसकी थोड़ी सेवा कर दो। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये जो गुण जब मनुष्य का आश्रय लेते हैं, ये मनुष्य के आभूषण बन जाते हैं, उसकी महिमा बहुत अधिक हो जाती है। परंतु बद्ध अवस्था में कुछ स्थूल होकर ये पुण्य नाम धारण मात्र कर लेते हैं। परंतु जब जड़ बद्ध अवस्था में मनुष्य होता है तो ये पुण्य नाम धारण कर लेते हैं, अर्थात स्वभाव नहीं रहता, कभी कभी पुण्य होगा कभी नहीं हो गया। बद्ध अवस्था में जो हुआ, बद्ध अवस्था में मनुष्य क्या करेगा, उसका तो न्याय क्या न्याय रहेगा, वो बायस हो जाएगा। जिसको पसंद करता है उसके लिए करेगा, जिसको पसंद करता है नहीं करेगा। ये मेरे किस काम का व्यक्ति है, तुम्हारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। इनके अतिरिक्त दूसरे सभी पुण्य संबंधगत हैं, क्योंकि वे जीव के जड़ संबंध के कारण उत्पन्न हुए हैं। संबंध, जड़ संबंध के कारण, जैसे मैंने अभी बताया, किसी को अपना समझ लिया, किसी को पराया समझ लिया। लेकिन जब सिद्ध अवस्था में आ गए तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ये दया प्रीति ये सब कुछ भी नहीं होता, सिद्ध अवस्था में आ गए, क्योंकि सिद्ध अवस्था में 24 से 24 घंटे 8 याम भजन है। जैसे कि हम गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के जीवन में देखते हैं, प्रारंभ में सब किया, लेकिन बाद में संसार से बच करके वो कहाँ चले गए, शौचालय में जाकर के बैठ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी की जीवन से भी यही शिक्षा मिलती है कि शुरू में महाप्रभु ने लौट गए, पर अंत में कौन उनके पास आएगा, वो तो बस 2 छटाक छाछ पी करके अपना जीवन निकालते हैं। धीरे धीरे विरक्ति आ जाती है। तो ये पाप यहाँ पे बताते हैं कि सिद्ध अवस्था में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। पाप कभी भी जीव का स्वरूप नहीं है। आत्मा पुण्यशाली होती है, पाप जीव का स्वरूप ही नहीं है। बल्कि पाप इंसान कब करता है, जब वह बद्ध अवस्था में होता है। मेरे बेटे को सुख मिले, मेरी बेटी को सुख मिले, छोटे भाई को नहीं, बड़े भाई को नहीं। मेरी घर में मेहमान आए हैं, अरे आने पर हमारा बच्चा आएगा ना, उसको उठा के रखो। तो बद्ध अवस्था में जो जीव का आश्रय करते हैं ये पाप, जो पाप समूह स्वरूपगत पुण्य के विरोधी होते हैं, उन्हें स्वरूप विरोधी पाप कहते हैं। जो पाप स्वरूपगत पुण्य के विरोधी होते हैं, यानी कि न्याय की जगह अन्याय हो रहा है, दया की जगह क्रोध हो रहा है ना, ये सब जो होने चाहिए थे पुण्य, ये सब नहीं हो रहे, इनका विरोध हो रहा है, उल्टे ही काम हो रहे हैं। तो ये स्वरूप विरोधी पाप कहलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा वास्तव में तो पुण्यशाली है, लेकिन जब वो आत्मा का स्वरूप ढक जाता है, शरीर को प्रमुखता हो जाती है, और शरीर संबंधी लोगों को हम सत्य मानने लगते हैं, वही सबसे बड़ा पाप है। जैसे कि धृतराष्ट्र ने किया, गांधारी ने किया।
माम कहा, ये मेरे बेटे हैं। और देखो, जिनके लिए पाप करते हैं वो साथ में नहीं जाते, पाप साथ में जाता है। नरक की व्यवस्था पहले से भगवान ने कर रखी है। भगवान ने पुण्य भी बना दिया, पाप भी बना दिए हैं। लेकिन आत्मा हमेशा पुण्य करे, और यदि पाप हो रहे तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी आत्मा को भूल गया है और उसने शरीर को ही प्रमुख मान लिया है। जो पाप समूह स्वरूपगत पुण्य के विरोधी होते हैं उन्हें स्वरूप विरोधी पाप कहते हैं। द्वेष, अन्याय, झूठ बोलना, चित्त भ्रम, मन का भटकना, निष्ठुरता, क्रूरता, निष्ठुरता, किसी से प्रेम न होना, लांपट्य, लंपटता, कई स्त्री करना, भोग करना, ये कुछ पाप समूह स्वरूप विरोधी पाप है। ये आत्मा का स्वरूप है ही नहीं, ये बद्धावस्था के पशु है, पशु शरीर है। भोग की बुद्धि मतलब पशु बुद्धि। मैं अच्छा खा लूं, मैं अच्छा पहन लूं, मैं अच्छा ओढ़ लूं। महाप्रभु मना करे, भाल ना पहरे, भाल ना खावे, भगवान का जो मिल जाए। ये कुछ पाप स्वरूप विरोधी पाप है। दूसरे समस्त पाप जीव के सांबंधिक पुण्य विरोधी है, और जो बाकी पाप हैं वो संबंधगत, समाज से संबंध, देह से संबंध के कारण ये सारे पाप पुण्य के विरोधी हैं। अर्थात जो पुण्य नहीं है वो पुण्य का विरोधी है। हम संक्षेप में पाप पुण्य बता रहे हैं। पाठक गण इन संकेतों से कुछ परिश्रम कर अनायास ही उनका विस्तृत विचार समझ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि पुण्य कर्म 10 प्रकार के हैं। पहला है परोपकार, दूसरों का उपकार करो। सबसे बड़ा उपकार कौन सा है? जिसको राधा जी ने कहा है, भूरी दा अमंज दया, सबको भगवान की कथाएं सुनाओ। ये बहुत उन्नत अवस्था का है। और दूसरा परोपकार क्या है? किसी के सुख दुख में खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे परोपकार के लिए शिक्षा दी जाती है। वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती। साधुओं का शरीर परोपकार के लिए ही होता है। बादल बरसते हैं दूसरों के लिए, पेड़ों पर वृक्ष, फल, सब्जी, जो सब्जी इत्यादि आ रहे हैं, पुष्प इत्यादि आ रहे हैं भगवान के लिए। तो परोपकार करें। परोपकार सताम विभूतया। यही तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दधीची ऋषि ने क्या किया? अपनी सारी हड्डियों का दान दे दिया। और कर्ण का भी नाम कैसे भूल सकते हैं? कवच और कुंडल दोनों निकाल के दे दिए। इसी प्रकार से कुशीनर राजा शिवी कबूतर को बचाने के लिए अपनी जान का मांस काट करके दे दिया। और वो कौन से राजा है जो 49 दिनों तक भूखे रहे और 50वें दिन अपने हाथ का, पहले एक अतिथि आया, दूसरा अतिथि आया, तीसरा अतिथि आया, परिवार भूखा रह गया, वो सब उनको दे दिया। भगवान की परीक्षा ले रहे थे। तो ये परोपकारी जीव हैं। दूसरा पुण्य कर्म क्या है? अपने बड़ों की सेवा, गुरुजनों की सेवा करो। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बड़ों की सेवा करता है और बड़ों को हमेशा प्रणाम करता है, सम्मान से देखता है, उसकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती है। आयु अर्थात स्वस्थ रहता है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। यश चारों लोगों में किसका फैलता है? जो भक्त है। देवी लोक में, अरे मत छोड़ो इसको, कृष्ण का भक्त है। शिव जी के पास, अरे शिव शंकर जी के, भगवान का भक्त है। यश चारों तरफ फैल जाता है। और बल तो उसका चित्त बल बढ़ता ही है। दान, वो दान देगा, किसको देगा? पहले भी हमने स्पष्ट कर दिया है, वैष्णवों के लिए। और यदि अब मानो कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण की बिटिया विवाह लायक है और हमारे पास ऐसी संपत्ति कि उसका विवाह का प्रबंध कर सकते हो, देना चाहिए। आतिथ्य, घर में जो अतिथि आ जाए, ध्यान रखे, अतिथि देवो भव,
हमारी जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ पर अतिथि को देवता के समान माना गया है। तो पुण्य पाप का जब भागवत में वर्णन है तो उसमें लिखा है कि जब कोई अतिथि आता है और उसको जो कोई टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखता है तो उसको कौन सा नरक भोगना पड़ता है। अतिथि का सम्मान करें, पवित्र रहें हृदय से भी और शरीर से भी। महोत्सव, अच्छे अच्छे उत्सव करें, व्रत करें, पशुपालन, अपनी अपनी जैसे वैश्य हैं वो गौपालन इत्यादि करें। जगत वृद्धि के कार्य अर्थात विवाह इत्यादि करें, संसार चले। और जब भी मौका मिले, कुछ बोलना पड़े बीच में, तो न्याय की बातें करें। अब यहाँ पे खुद ही बता रहे हैं कि हम क्या, हमारा क्या मतलब है। ये हमने संक्षेप में बताया, वो खुद विस्तार से बता रहे हैं कि परोपकार, जो हमने पहला गुण बताया परोपकार, इसका हम ये कह रहे हैं कि परोपकार का अर्थ है दूसरों के दुख दूर करो और दूसरों की उन्नति के साधन करो। दूसरा आगे कैसे बढ़े, अपना और पराये का विचार मत करो, ये मेरा है ये दूसरा है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा है ये उसका है, ऐसी बातें तो छुट बुद्धि के लोग करते हैं। उदार हृदय वाले तो सारी धरती को ही अपना कुटुंब मानते हैं। सभी लोगों का उपकार करने में तत्पर रहना चाहिए। जगत में जितने प्रकार के कष्ट हैं, ये हमको जिस प्रकार बुरे लगते हैं उसी प्रकार दूसरों को भी बुरे लगते हैं। कोई नहीं चाहता, उसी से कहा जाता है, विद्यालय में भी सिखाया जाता है, सपोज आपके साथ ऐसा होता हो तो। बहुत ही जैसे कि ये अच्छा ही, मेरे विचार से तो अच्छा ही है। अस्पृश्यता है, नॉन टचेबिलिटी, अभी तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत इसमें उन्नति हो गई है कि एक अशुद्ध जाति का बालक है, पास में बैठा है, अरे हट, तूने इसमें से पानी पी लिया, इस टंकी का पानी दूसरे नहीं छुएंगे। वैष्णव ऐसा नहीं करते। तो रैदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये जो मेरी कठौती है जिसमें चमड़े का पानी रखा रहता है, ये कठौती में गंगा है। तो कभी भी है ना, स्वीपर जाएगा, अरे दूर से महात्मा आ रहे हैं, दूर से हट, पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं, अपनी बेटी और इतने सब मासिक धर्म आते हैं तो उससे कुछ नहीं, और दूसरे का आ जाए, अरे हट हट, ये क्या है। गुरु जी ने साफ कहा है परिक्रमा की जा सकती है, मंदिर में दूर रहें, चरण स्पर्श ना करें। और आप उनसे भी बड़े हो गए, लड़कियों को रुला देते हो इसी बात पर, अपना भूल जाते हो। जगत में जितने प्रकार के कष्ट हैं, वे हमको जितने बुरे लगते हैं उसी प्रकार दूसरों को भी बुरे लगते हैं। जब हम पर दुख आते हैं तब हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारे दुख को दूर करें, तो इसलिए दूसरों पर दुख आने पर हमें भी उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी डिवोटीज होते थे, गुरुदेव सबको देखने जाते थे। मेरे दादाजी के साथ तो अद्भुत ही घटना घटित हो गई। मठ के सामने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो मेरे दादाजी की हड्डी टूट गई थी, उनको एडमिट किया। गुरुदेव तो जब बिना बताए आते, अचानक आ गए, उनको देख कर गए। इसके बाद जब दादाजी घर पर आ गए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी को बुलाओ, मैं उनकी कुछ सेवा ही नहीं कर पाया। महाराज जी को घर पे बुलाए तो उनको भाव आ गया, उनको इतनी जोर से भाव आ गया गुरु जी को देखकर, मेरे घर चैतन्य महाप्रभु आ गए, मेरे घर नित्यानंद ठाकुर, वो जोर जोर से रोने लगे। और गुरुदेव को भी क्या हुआ पता ना, अचानक उठे और उनके पास जाकर के जहाँ पे उनकी हड्डी थी वहीं पर उन्होंने हाथ रख दिया, बोले आप शांत रहें। बड़ा तो देखा, दूसरे दिन से दादाजी की हड्डी ठीक हो गई थी। ये तो गुरु जी के हजारों घटनाएं गुरु जी की ऐसी है, ये उनका भजन बल था। और दादाजी की
तो इतना उनको भाव आ गया था, तो उनके जो पीड़ा थी, कहते हैं कि जब बहुत पुकार पुकार के भगवान को विरह वेदना से, तो अपने सारे के सारे जो पाप कर्म में, दुष्कर्म में प्रारब्ध है, सब मटिया मेट हो जाते हैं, हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है। विरह की अग्नि से ये सब जलकर राख हो जाता है। सीता जी का पता है ना, उस दिन मैं कथा सुना रही थी ना, कि जब परोसा गया बहुत सारा प्रसाद, तो दशरथ जी की थाली में खीर सीता जी ने पकाई थी, खीर गई थी, और खीर गई कि सीता जी देखा कि एकदम अंधर आ गया, तो उनकी खीर में एक तिनका चला गया। तो उन्होंने कहा ये खाएंगे तो बहुत बुरा स्वाद हो जाएगा। सीता जी ने उस तिनको को देखा, देखते देखते वो तिनका एक छोटे से बिंदु में, राख के जरा से बिंदु में बदल गया। दशरथ जी इस चीज को भाप गए, सीता जी को बुलाया और ने कहा कि बेटी, तुम जिसको देखेगी वो इसी तरह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए जब रावण आता था, सीता जी तिनका उठा लेती थी, तो जलकर भस्म हो जाता। फिर रावण के साथ इतने सारे लोग मरने हैं, वो सब लीला नहीं हो पाती। तो जब हम पे दुख आते हैं, तो जैसे हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, इसी प्रकार हमें दूसरों का दुख दूर करना चाहिए, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। यद्यपि इस कार्य में स्वार्थपरता बाधक होती है, हमारा स्वार्थ नहीं रहता, तथापि जहाँ तक संभव हो इस समय स्वार्थ को भुला करके यथाशक्ति दूसरों का दुख दूर करने में लग जाना चाहिए। ये कष्ट 4 प्रकार के आते हैं मनुष्य के ऊपर। शरीर का कष्ट है, और कुचिंता, कुछ उसके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, वो बुरा बुरा सोचने लग जाता है। कैसे सोचने लग जाता है? कल मेरा क्या होगा? अच्छा, आजकल इतनी सारी बीमारियां हैं, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, मुझे भी हो जाएगा। अरे ये सब आनुवंशिकता है, तो ये रोग उनको हुए, मुझे। ऐसे सोच सोच के, तो देख भैया, ऐसा नहीं होता, सब अपना अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, तू क्यों चिंता कर रहा है? मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरे पिताजी चाहते कि मैं डॉक्टर बनूं, अब उसमें कुछ चिंता हो गई, और कुछ चिंता करते करते इतना डिप्रेशन, अरे एंड नहीं हो गया जीवन का, दूसरा कुछ ढूंढ ले, कुछ भी कर ले, सब अच्छा ही होगा, भगवान का नाम ले, आगे बढ़। तो कुछ चिंताओं को दूर करना। किसी के अंदर हिंसा, शोक, भय और मानसिक कष्ट आ जाते हैं, हिंसा की भावना आ जाती है। कैसी आ जाती है? देखो, कोई व्यक्ति घर में दुख देता है, भगवान ना जाने ये कब मरेगा। अरे तूने कुछ किया है, इसलिए भगवान ने इसको भेजा है, ये तो अपने कर्मों का फल भोगेगा ही। तो मन से, वाणी से, वचन से हिंसा, शोक, किसी के मरने पर शोक होना, उसको दूर करना। भय, देखो भयभीत मत हो जाओ, कभी भी कोई चीज सामने आ जाए तब डरो, डरो भी क्यों, सामना करो। किसी के बच्चे हैं, अरे बड़े होकर के ये दूर चला जाएगा, ये दूर चला जाएगा, फिर मेरा जीवन कैसा होगा। कोई कहेगा मेरे बच्चे ही नहीं है, मुझे कौन संभालेगा। कुछ भी मत सोचो, भगवान के भजन में मंगल ही मंगल है। मैं जिस स्कूल में थी, प्रिंसिपल, अचानक उसका हस्बैंड मर गया, और जो बेटा था वो तो अमेरिका में था, आने में लग जाते 3-4 दिन। तो क्या किया, क्या करें? उसने अपनी बेटी को बुलाया, ले चल, दे देता, कर दे दाह संस्कार। बेटी ने कर दिया, हो गया काम पूरा। रास्ता निकाल लो, भयभीत मत हो। अच्छा, हम सोचे अरे हम उस समय मर गए, घर में कोई नहीं होगा, तो अब तक के, आज तक के में कितने लोग मरे, हो गया ना सबका काम। और वेदांत साफ कहता है, जो भगवान का भजन करता है उसको भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अजामिल को जब लेने विष्णु दूत आ सकते हैं, तो हमको क्यों नहीं? फिर हमने भगवान का क्या भरोसा किया? फिर हम भगवान का भजन क्यों कर रहे हैं? उनकी शरणागति नहीं ली तो? बच्चे नहीं है तो बेटों की सेना बसा लो घर में, मार पीट के भाग जाएंगे। जैसी भी स्थिति है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी बहुत अच्छा है।
हर प्रकार से भगवान के बन के रहो। अरे उनको तो बेटियां बेटियां बेटा नहीं है, उनके तो बेटे बेटे बेटी नहीं है। ये सब संसार के प्रपंच है। तो भय, किसी चीज से भयभीत मत हो। आज के बाद कसम खा लो, जब तक भय सामने आएगा हम सामना करेंगे, कल्पना में भयभीत नहीं होंगे। जो होगा देखा जाएगा। अरे मैं मरूंगा, मेरे पीछे किसी ने श्राद्ध किया तो नहीं किया, मैं अपना श्राद्ध कर जाऊंगा, ये कौन सी प्रथा है? तेरा श्राद्ध करके क्या तू स्वर्ग में चला जाएगा? तेरे कर्म तेरे को ले जाएंगे। तो ना कोई प्रकार का शोक मत करो। जो शूद्र वो नहीं है, जो स्वीपर है, कॉबलर है, वो शूद्र नहीं है। वो भजन कर रहे हैं तो वो 1000 ब्राह्मणों से भी ऊपर है। शूद्र वो है जो रोते ही रहते हैं। हर चीज को सुख से, हर चीज को शांति से चलाओ। तीसरा है संसार पालन में असमर्थता। और कौन सा कष्ट है? संसार मुझसे चल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल पड़ रहा है, तो उसमें हमें सहयोग करना होगा। पुत्र कन्या की शिक्षा दीक्षा और विवाह आदि में असमर्थता। मानो किसी के पुत्र पुत्री पढ़ने के लिए पैसा नहीं आ रहा है तो सहयोग करना चाहिए, ये भगवान की आज्ञा है। और मानो किसी लड़की के विवाह में पैसा नहीं है तो देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। और बता रहे हैं, मृत व्यक्ति के संस्कार आदि के लिए अर्थ और लोकाभाव। मृत व्यक्ति यदि मर जाता है तो उसका दाह संस्कार, उसके लिए पैसे नहीं होते। कफन, प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी ना, कफन जुटाने के लिए भी पैसे नहीं होते कभी कभी। अभी स्थिति ऐसी नहीं है, पहले से तो हम लोग सुधर रहे हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। तो अर्थ और लोक नहीं है फूकने के लिए, क्या करें? ये बम्बई में तो आम बात है, यहाँ एक फ्लैट में रहता है, दूसरा फ्लैट वाले को पता नहीं है। अभी तो अच्छा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाले को बुलाते, भैया ले जा, काम खत्म कर। तो यदि वहां जाना पड़े तो ये हमें अड़ोस पड़ोस समाज का धर्म निभाना चाहिए, लोगों का अभाव नहीं रहना चाहिए। और ये तो हुए सामाजिक कष्ट। अब बता रहे हैं संशय, नास्तिकता और पाप की स्पृहा, यह आध्यात्मिक कष्ट है। हर बात में संशय रहना, उनको डाउट बना ही रहेगा, कुछ भी समझा दो। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करेगा उसका विनाश हो जाएगा। ना में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जिसकी आराधना कर रहे हैं उसने तो ये गारंटी दे दी, अब वो जाने, उसका काम जाने। तो संशय ना रखें, कभी भी डाउटफुल स्थिति में ना रहें। नास्तिकता, हमेशा भगवान पर विश्वास रखें, नास्तिक मत बनो। अरे भगवान कुछ नहीं होता, खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये शरीर फिर कहाँ मिलेगा? अरे अभी कोई भजन की उम्र थोड़ी है, देखेंगे 20, 25, 50 साल के बाद बूढ़े हो जाएंगे तब। और बूढ़े हो गए तो ना कमर चलती है, ना पैर चलता है, ना दिखता है, ना सुनता है। तो नास्तिक मत बनो। और पाप की स्पृहा रहती है, कहीं पर धन इसकी चोरी कर लूं, झूठ बोल दूं, कोई ना कोई पाप की इच्छा, ये आध्यात्मिक कष्ट है। जिस प्रकार दूसरों का दुख करने के लिए प्रयत्न करना उचित है, उसी प्रकार दूसरों की उन्नति साधन के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। हमसे जिसकी अच्छे कुछ नहीं कर सको तो उसको अच्छी सलाह तो दे दो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक, दैहिक, वाचिक और कैसी सहायता करनी है हमें? किसी को धन से सहायता करो, धन से नहीं कर सकते तो शरीर से करो, उसकी कुछ सेवा कर दो। जैसे कि अभी हमारी ये मालिनी दासी जी के पैर में चोट आई है ना, आई थी तो कितने सारे भक्त आ गए, शालू आ गई थी, कितने सब लग गए थे उधर, और देखो वो दूसरी ठीक हो गई। देखो भगवान की कृपा है कि नहीं? तो शरीर से, मन से और अर्थ से, शरीर से, वाचिक और कुछ नहीं तो अच्छी सलाह दो। किसी को बुरी सलाह कभी मत देना, मुंह चुप रखना, नहीं आता है कुछ भी तो बोलने को। किसी को सांत्वना दो, क्यों दुखी हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, अच्छी अच्छी बातें कहो।
इस सहायता के द्वारा आप दूसरों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि आध्यात्मिक उन्नति साधन कर सकते हैं। ये समाजनिष्ठ चला। गुरुजनों की सेवा 3 प्रकार की होती है। इसमें बताया, माता पिता का भरण पोषण करो, माता पिता की सेवा करो। उपदेष्टाओं, जो आपको उपदेश दे रहे हैं, जो आपके जीवन को इतना सुंदर बना रहे हैं, उनका पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है, उनकी सेवा करो। सभी गुरुजनों का, जो आपसे बड़े हैं, उनके सम्मान करो और उनकी सेवा करो। माता पिता की आज्ञा का पालन करना तथा जितना संभव हो उनकी सेवा करना, ये सभी के लिए प्रधान कर्तव्य है। जो निराश्रित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो सब प्रकार से अक्षम हैं तथा जिन्होंने हमारी बचपन की अवस्था में सब प्रकार से हमारी रक्षा की है और जिन माँ बाप ने हमारा पालन पोषण किया है, उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। कितने दुख की बात है, आज हमारे यहाँ वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। सूझता ही नहीं है, इन लोगों को उठा करके वहां पर भेज दो। हिंदुओं में ज्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। बहू ऐसी आती, लड़कियां ऐसी आती हैं, अपनी लड़कियों को, लड़कों को यही शिक्षा दो, वही तुम्हारा घर है और तू क्या करेगी जीवन में, और तू नहीं करेगी तो आगे आने वाली पीढ़ी को तेरे को क्या मॉरल देगी, क्या सिखाएगी। तुम लोगों को देखें जब बच्चे, अरे हमारे माता पिता ने माता पिता का कितना ध्यान दिया, उनके सामने ऐसा आदर्श मत करो कि ये लोग तो पूछते ही नहीं है, और मानो वो लोग बहुत खराब है, सुन नहीं रहे हैं, तो अनासक्त होके करो। बहुत से घरों में ऐसी कथाएं आती हैं कि एक बेटे का पक्ष लेते हैं, दूसरे का नहीं लेते, दूसरे लड़की को ज्यादा करते हैं, लड़के को। उनकी करनी वो करें, आप जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी। किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना ही नहीं चाहिए। उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार सब प्रकार से सेवा करें। बाल्यकाल में जो लोग हमको शिक्षा और उपदेश प्रदान करते हैं, उनका, यानी जो हमारी टीचर्स हैं, हमारे उपदेशक हैं, उनका भी पालन पोषण और सब प्रकार से सेवा करें। और जो परमार्थ मंत्र, जो भगवान का मंत्र और ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, वो सब उपदेशकों में श्रेष्ठ होते हैं। उन्हीं का वर्ण करें और उन्हीं का सेवन करें। वो सबसे ज्यादा सेवा उन लोगों की करें जो हमारे परमार्थ जीवन को सुधार रहे हैं। जो संबंध में बड़े हैं, आयु और ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, वे भी गुरुजन ही हैं। हमारे संबंध में बड़े, रिश्ते में बड़े लगते हैं, आयु भी हमसे बड़ी है और ज्ञानी भी है, उनका भी आदर करो, सेवा करो। यथा योग्य सम्मान करना चाहिए तथा आवश्यकता के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि गुरुजनों का उपदेश अन्यायपूर्ण है तो साफ बताया गया है, उसका पालन, वो बातें मत सुनो। जो हमें गलत सीख दे रहा है, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। नहीं, ये जीवन बार बार थोड़ी मिल रहा है। आप गलत सलाह दे रहे हो, बिल्कुल इग्नोर करो। अपना जीवन बिगाड़ना नहीं है। हम कितना जी लेंगे? पाप करने आए थे क्या यहाँ पर? आप करो, आपको करना है तो। नहीं सुनेंगे। परंतु आपको क्या करना है, करना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, कठोर मत बोलो। कठोर वाणी के गुरुदेव भी बहुत कहते थे, अरे हार्श मत बनो, मीठी वाणी में कहो। जहर भी उगलो तो प्यार से उगलो, यही सिस्टम है। वाणी में माधुर्य रखो, अपमान मत करो, उनके प्रति घृणा भी मत दिखाओ। मीठे वचनों से समय समय पर विनम्रता पूर्वक उनसे अन्यायपूर्ण उपदेश को स्थगित, बंद करने की प्रार्थना करनी चाहिए कि देखिए आपकी बात ये ठीक नहीं है, बस उनसे ऐसा मत बोलो। अब दान की बात और सुन लो। किसी योग्य पात्र को अर्थ और द्रव्य देने का नाम दान है, यही गीता में कहा गया है। दान दो योग्य पात्र को। शराबी को दान दोगे, क्या कर लोगे उसको देकर? जो भिखारी है उनका फिर कितने उसमें रिकॉर्ड्स आते हैं, इस भिखारी ने इतना बड़ा घर बना लिया, बंगला बना लिया। जो योग्य है लेकिन भिक्षा मांग रहा है, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, परिक्रमा में जाते हैं, वो पैरों में क्या क्या लगा के पड़े रहते हैं।
और बाद में देखो तो उनको भागा चला जा रहा है। तो सोच समझ करके हमें दान देना चाहिए। अर्थ और द्रव्य सामग्री वस्तुओं को देने का नाम दान है। अब कुपात्र को दिए जाने वाले दान का निरर्थक ही अपव्यय होता है। यदि कुपात्र को दान दिया तो फालतू का खर्चा हुआ, आपने अपने धन का लाभ नहीं उठाया। कुपात्र को दान देने की सारे शास्त्रों में मनाही है। ऐसे अपव्यय को पाप, बल्कि तो वो पाप माना गया है। तो जो लोग भैंसबाजी करते हैं ना, हम क्यों नहीं दे सकते, दान तो देना ही चाहिए, हमें तो देने से मतलब, वो चाहे कुछ भी करे। अरे नहीं, कुपात्र को मत दो। जो कुपात्र की सेवा कर रहे हैं ना, वो सतपात्र की सेवा कभी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि उनकी बुद्धि में सही गलत का ज्ञान ही नहीं है। बाद में वो कुछ भी करे, हमने तो दे दिया। तुम्हारे अंदर विचार करने की क्षमता तो रहे। मना कर रहे ना, भगवान की तरफ से मना आई है। जिन्होंने दान देने की प्रवृत्ति बनाई, उन्होंने कहा कि कुपात्र को मत दो। अभी कोई एक लड़का है, लड़की के संग घूमता रहता है, अब आके रो रहा है क्योंकि उसको लड़की घुमानी है। मुझे कम से कम 1000 रुपए मिल जाए। क्यों रो रहा है? मुझे कुछ काम है। क्या काम है? अरे बेचारा बहुत रो रहा है, इसको 1000 रुपया दे दो। अपव्यय है। आपने एक व्यक्ति का पाप और बढ़ा दिया। सिखाना चाहिए था, अच्छी बातें बतानी चाहिए थी। मैं पिक्चर देखने जाना चाहता हूँ, रो रहा है बैठ करके, और दे दिया उसको। मत दो। क्या देखेगा, क्या करेगा वहां जा करके? इस तरह से ऐसे अपव्यय को पाप माना गया है। फालतू खर्चा पाप है। आपके अंदर यदि 4 साड़ियों से काम चलता है और 5वीं की जरूरत नहीं है, ये पाप है। घर को भंगार घर मत बनाओ। भंडार और भंगार में अंतर है। इतना ही संग्रह करो जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक संग्रह अपव्यय है। मैंने तो खरीदा, मैं तो लोगों को बांट रहा हूँ। खरीदा क्यों? बांटा क्यों? क्यों फालतू की चीजें खरीदता रहता है दिन भर? घर तेरा भंगार गृह है क्या? रद्दी का है, इसमें आता ऐसे। बिल्कुल अपव्यय पाप है। अपव्यय पाप है, यानी फालतू खर्ची, फिजूल खर्ची मत करो। तो ये 12 प्रकार के दान देकर के हम ये इस दान के चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि ये लंबा है। इसमें बता रहे हैं कुआं और सरोवर आदि के निर्माण द्वारा जल दान। कुएं भी बनवाओ, सरोवर भी बनवाओ, यदि बनवा सकते हो तो गांव में। उपयुक्त स्थान पर वृक्ष लगाओ, जिससे कि लोगों को छाया मिले और हवा भी मिले। तीसरी बात है, उपयुक्त स्थान पर यदि कोई आ जा रहा है और लाइट नहीं है तो फटाक से, देखा ना रास्ते में कितने लोग लाइट जला देते हैं, प्रदीप दान करो। चौथा, औषध दान। कितने ही ऐसे लोग हैं जब परिक्रमा इत्यादि में औषध दान करते हैं, है ना। हमारे मथुरा में बहुत ही फेमस है, काफी लोग उनको जानते भी होंगे। रमन लाल जी था नाम उनका। वो उस समय जाते थे गिरिराज जी में जाते थे और तलहटियों पे जाते थे, जा के देखते थे कौन सा बीमार है तो उसको औषधि दे आते थे। दवाइयों का दान दो, विद्या का दान दो, अन्न दान दो। मठ मंदिर में अन्न दान दो। मार्ग दिखाओ, कोई पूछे तो सही रास्ता दिखा दो, नहीं है तो गलत मत बताओ, नहीं आता, ये कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पर है, हाँ ये है, मार्ग बताओ। और घाट दान दो। घाट दान, घाट पे भी दान दे सकते हो, गृह दान दे सकते हो, यानी कि घाट में जो मरम्मत इत्यादि है वो करवानी चाहिए। घाट टूटे हैं वहां पर कर सकते हो। आपके पास घर एक्स्ट्रा है तो किसके लिए दे दो? भक्ति के लिए, यहाँ पर दे दो। अच्छा भैया विवाह इत्यादि कर दो, ये है प्रवचन इत्यादि कर दो। तो आश्रम बनाए जाते हैं ना, यहाँ पर ये हमारे जैसे बम्बई में प्रेमपुरी आश्रम है, यहाँ पर खाली आध्यात्मिक प्रवचन ही होते हैं, दूसरे कोई नहीं होते। तो ये सब दान दे दो। द्रव्य दान, जो वस्तुएं हैं उनको दान दे दो। और सुखाद्य का अग्रभाग दान, जो खाने योग्य वस्तु हैं उनके आगे का भाग दान,
और किसान इत्यादि के लिए भी खाद इत्यादि का प्रबंध कर सकते हो। और अपनी बेटी का कन्यादान, कन्या भी बेटी का दान कर सकते हैं, अर्थात कन्या का उसमें फायदा भी, अच्छे घर में जाए, अच्छा पति मिले तो कन्यादान भी करना चाहिए। ये दान की ये बातें और भी विस्तार से बताएंगे, साधारण नहीं छोड़ेंगे, इन्हीं चीज़ों को आगे विस्तार से बताएंगे। मैंने संक्षेप में बोला, ये आगे विस्तार से बताएंगे जो हम कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जी हाँ, कोई प्रश्न है? सब बातें सीधी सरल है। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सुखाद्य का अग्रभाग दान, इसका क्या अर्थ है? आगे आगे इसको कल स्पष्ट करेंगे सुधा, कल पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया क्या आपने? हाँ, आज द्वितीय धारा पढ़ा ना। अच्छा, मैं थोड़ी लेट से ज्वाइन हुई थी, इसलिए पता नहीं चला। हाँ हाँ, और क्लियर है ना सब? ठीक है, तो कल दान पढ़े। हाँ बोलो। हाँ दीदी, संबंधगत जो पुण्य है, संबंधगत पुण्य, संबंध से, हाँ, शरीर से शरीर से संबंधित जो पुण्य है, संबंध के कारण, समाज से संबंध है, माता पिता से संबंध है, समाज से संबंध है। हाँ, इन सबसे संबंध है, वो पुण्य है। एक तो अपना स्वरूप से हो गया, अपना स्वरूपगत है, दूसरा दूसरों के संबंध से है। मतलब जो संसार के संबंध से, हाँ हाँ, समाज से, समाज से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, हाँ प्रणाम। हाँ, दीदी, ये जो आपने बताया है, अपात्र को दिए जाने वाला दान निरर्थक ही अपव्यय होता है, अपव्यय, इसका अर्थ क्या दीदी? जो हम, यानी कि जो पात्र नहीं है, योग्य पात्र नहीं है, उसको हमने दान दिया तो ये हमारी फिजूल खर्ची हुई, और फिजूल खर्ची पाप है। जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे हम खर्चा कर रहे हैं। तो जो अर्थ का हमने संग्रह किया और फिर जो आवश्यकता नहीं है उन्हीं चीजों को हम खरीद रहे हैं, ये फिजूल खर्ची पाप बताई गई है। आप लोग कभी कभी महात्माओं का जीवन पढ़ेंगे तो वो लोग एक पाई भी किसी को ज्यादा नहीं देते थे। उनका ये कहना था कि हर एक पाई भगवान की सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए नहीं है। किसी ने लुटाया नहीं है पैसा। मठ मंदिर में इतना पैसा आता भी है तो वैष्णव सेवा भगवान की सेवा में। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी खर्चा कर देते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। बस एक ही ध्यान रखो, फिजूल खर्ची, वेस्टेज ऑफ मनी इज पाप। दो बार अमेरिका घूम आए, जरूरत नहीं है फिर भी तीसरी बार जा रहे हैं। इससे अच्छा तो कितने गरीब विद्यार्थी हैं, गरीब किसान हैं, उनके लिए थोड़ा धन दे दो ना। पैसा दिया है भगवान ने तो थोड़ा दान तो करो। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत।